हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला बताने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जो आपको 10th में भी काम देता है, 11th में और 12th में। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या क्या फार्मूला है, क्या क्या उसका कंसेप्ट है। सबसे पहला, ये जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो फॉर राइट एंगल्स। किसके लिए? राइट एंगल्स ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका क्या होता है? वन एंगल। जो वन एंगल होता है वो आपका कितना होता है? 90 डिग्री। और इसी 90 डिग्री का नाम है राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता कैसे है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक खड़ा लाइन रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा और एक इंक्लाइंड। अगर इस ट्रायंगल का नाम देखें तो ए बी सी, यहाँ पर बी जो है आपका वो राइट एंगल है। यहाँ बी क्या है आपका? राइट एंगल। और ए और सी कोई भी एंगल ले सकते हैं। ए और सी हम मान लेते हैं एंगल थीटा है क्या? सी। तो कभी भी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। रिप्रेजेंट करते हैं एच से। थीटा के सामने का जो साइड होता है उसको नाम देते हैं परपेंडिकुलर। उसको क्या नाम देते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। थर्ड साइड जिस पर दोनों एंगल होता है उसको बेस बोलते हैं और बेस को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो अब आता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम, जिसका नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं है, ये तीनों जो पी बी एच बना है इन तीनों का रिलेशन है। तो इन तीनों रिलेशन में आपको जो सबसे बड़ा साइड दिख रहा है वो कौन है? हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपका हाइपोटेनस, पी आपका परपेंडिकुलर और बी आपका बेस। अब इससे हम बहुत सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर एच निकालने का मर्जी करे तो क्या करेंगे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको पी स्क्वायर निकालने का मर्जी करे तो क्या करेंगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि पी बराबर क्या करना होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार आपका मन ये भी कर सकता है, बेस का क्या करेंगे? तो बेस स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बेस बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि एच निकालने के लिए सिर्फ दोनों साइड को जोड़ते हैं स्क्वायर करके, बट परपेंडिकुलर और बेस में घटाते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस छोटी भुजा है और हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा है। तो बाकी दो छोटी भुजाओं का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो घटा करके ही निकालेंगे, और जब बड़ी भुजा का निकालेंगे तो जोड़ करके निकालेंगे। यानी आपको समझना चाहिए कि एच जब निकालना है तो हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, और बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर? और स्क्वायर जब रहेगा तो रूट नहीं होगा, रूट जब होगा तो स्क्वायर नहीं रहेगा। तो इस तरह से आज हम लोग अभी पढ़ें पी बी एच में रिलेशन। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। इस तीनों साइड के अगर रेशियो को निकाला जाए तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जन्म होता है। कितना का? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? पहला आप लोग जानते हैं साइन थीटा, पी बाई एच। पी वहीं आपका परपेंडिकुलर, एच क्या? हाइपोटेनस। दूसरा साइन थीटा के बाद क्या आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तीसरा आपका होता है टेन थीटा। टेन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। चौथा की बात करें तो कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा आप जानते हैं ये साइन थीटा का रिवर्स है।
तो 1/sin θ, तो 1/sin θ, sin θ आपका p/h है, तो उलट करके ये क्या हो जाएगा h/p। पांचवा होगा आपका sec θ। sec θ किसका रिवर्स होता है आप लोग बताइए? ये होता है cos θ का, तो ये उल्टा हो जाएगा h/base। और 6 जो होता है वो cot θ होता है। तो एक ही बचा जिसका उल्टा होना है, तो वो है क्या है tan θ। तो ये हो जाएगा b/p। ये हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी में से 2 रेशियो और निकाल सकते हैं। सातवां फॉर्मूला यूज होता रहता है अक्सर, tan θ इक्वल टू sin θ अपॉन cos θ। और आठवां फॉर्मूला होता है cot θ इक्वल टू cos θ अपॉन sin θ। तो 6 फार्मूला नॉर्मल स्टूडेंट्स याद रखते हैं, बाकी 2 फार्मूला एड ऑन ले लीजिए, tan θ और cot θ का। अक्सर हम जब प्रॉब्लम बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम वैल्यू को sin cos tan तक लिमिट रखें। अगर आपको tan मिल जाता है तो sin बाई cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, cot मिल जाता है तो cos बाई sin। अच्छा, ये अगर cosec θ sin θ का उल्टा होता है तो क्या sin θ cosec θ का उल्टा होगा? बिल्कुल सही। sin θ भी cosec θ का उल्टा होगा, cos θ भी sec θ का उल्टा होगा, tan θ भी cot का। तो इससे नौवां फार्मूला ये हम कर सकते हैं कि sin θ इंटू cosec θ को हम 1 लिख सकते हैं। अब आपके पास इजी है, यहाँ से अगर आपको बोले sin θ निकालने के लिए तो आप हम यूज कर लेंगे क्या 1/cosec θ। अगर हमसे बोला जाए cosec θ निकालने के लिए तो क्या यूज करेंगे 1/sin θ। इसी प्रकार आपके पास क्या है sec θ और cos θ। तो cos θ और sec θ का प्रोडक्ट क्या होगा 1। अगर हमको बोला जाए cos θ निकालने के लिए तो हम क्या निकालेंगे 1/sec θ, और sec θ का निकालना होगा तो हम बोलेंगे 1/cos θ। उसी प्रकार 11 नंबर फॉर्मूला में कर सकते हैं tan θ इंटू cot θ। तो tan θ cot θ कितना हुआ 1। तो इसका बताइए tan θ इक्वल टू क्या करेंगे 1/cot θ और cot θ इक्वल टू 1/tan θ। तो एक बात बच्चों आप लोग याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रत्येक लाइन फार्मूला के रूप में यूज होता है। बच्चे कहते हैं कि एक साथ हमको सारा फार्मूला लिखा दीजिए, तो सारा फार्मूला लिखाइएगा तो क्या लिखाइएगा, उसके हर एक लाइन को लिखाना पड़ेगा। यहाँ जैसे देखिए इस फार्मूला में मेन फार्मूला है sin cosec 1, इससे 2 फार्मूला अपने आप निकल गया। उसी प्रकार cosec 1 था तो 2 फार्मूला यहाँ निकल गया tan का। तो कैसे कितना याद कीजिएगा, तो उससे अच्छा याद करने से अच्छा है कि इस फार्मूला को लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। यही एक तरीका है जिससे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होगा। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आपको 10th क्लास से शुरू होता है, 11th में भी पढ़ना पड़ता है और 12th में भी पढ़ना पड़ता है। बच्चे लोग को आगे 11th और 12th में दिक्कत यही होता है कि वो लोग ट्रिग्नोमेट्री भूल जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री हार्ड भी लगता है। तो उन्हीं के लिए आज लेकर आए हैं इजी वे में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे याद करें। तो आज का सेशन हमारे लिए है फॉर्मूला। तो ये था कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो आपको याद करना है। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि इसका वैल्यू कितना है 1 है। ये 3 फार्मूला बेसिक्स है। अगर फार्मूला को बेसिक्स में ध्यान में रखते हैं तो पहला फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए अगर बेसिक्स फार्मूला की बात करें तो ये 3 बेसिक्स है, लेकिन ये 3 फार्मूला से आप 9 तरह का रिजल्ट्स निकाल सकते हैं या उससे ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये 3 फार्मूला को स्टैंडर्ड आप मान के याद रखिएगा, लेकिन जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम बनाते हैं तो उसी का यूज होगा। जैसे आप एक लाइन रट लिए, तो आपका लाइन क्या रट लिए हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आपको sin स्क्वायर थीटा दिया है,
तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो रूट अंडर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर इससे निकालते हैं तो 1 माइनस कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर कॉस थीटा निकालना चाहे तो रूट अंडर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको भी लगा था कि एक लाइन का फॉर्मूला याद करना इजी है। अब एक लाइन से आपको 1 2 3 4 फार्मूला अब आपके पास आ गया। तो आपको जो प्रॉब्लम बनाते हैं उस समय जो आपको दिक्कत होती है इसी 4 फार्मूला में, क्योंकि आप मेन लाइन तो याद रखते हैं, बाकी साइड का जितना फार्मूला सब भूल जाते हैं। तब आपको ऐसा नहीं करना, इस फार्मूला को जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा भी यूज हो सकता है बनाते वक्त, साइन थीटा भी यूज हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा भी यूज हो सकता है, कॉस थीटा भी यूज होता है। चलिए पहला फार्मूला तो हो गया। अब दूसरा फार्मूला में हम करते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को टेस्ट। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू अब आपके पास आ गया रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये भी याद रखिएगा। अगर मन में याद होगा तो सेक निकालना होगा, तो मन में सोचिए कि माइनस उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसी से हम ये सेक निकाले थे, हम टेन भी निकाल सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 लिखें तो इसमें थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या लिखना होगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा और सेक थीटा दोनों निकल गया। अब एक लास्ट बचा हुआ है आइडेंटिटी का, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे क्या निकलेगा, ये सेम एज है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और चूँकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो अब अंडर रूट हो जाएगा। अगेन इसको अगर हम लिखना चाहें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर उसी तरह से अलग कीजिए। अब हमको क्या कीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या करें कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर हम प्रत्येक फार्मूला में भी 4 फार्मूला काउंट करें तो ये 3 फार्मूला ये हो गया और 4 फार्मूला ये हो गया, 4 × 12 और 3 × 15, यानी कि ये 3 आइडेंटिटी से हम पूरा 15 फार्मूला याद कर सकते हैं। तो ये 15 फार्मूला आपको प्रत्येक लाइन बाय लाइन याद रखना है, और याद रखने का अच्छा तरीका होता है मैथ में उसको प्रैक्टिस करना। तो जिस प्रकार से हम आपको डिराइव करके बताए हैं कैसे कैसे आया है, उसी प्रकार से आप पेपर पेन लेकर के इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये फार्मूला याद हो जाएगा। और ये इसका बेसिक सा चीज़ है, और ये बेसिक्स 10th क्लास से ही शुरू हो जाता है। तो ये वीडियो 10th क्लास 11th 12th ये सारे बच्चों के लिए वैल्यूएबल है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।